बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। पिछले पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 5 पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखना होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो तो 1 है, ठीक है। अगर ना होता तो हमने 1 बनाना था पहले उसे। तो उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो इधर कांस्टेंट है 195, उसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 195। उसके बाद आपने देखना होता है जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट होता है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। तो देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना है जो टर्म बच जाती है, जैसे इधर 1 बच गया कैंसिल करके, तो उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे आपने ऐड कर देना। एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये आपने लिख लेना। फिर क्या आपने जो 1 का स्क्वायर है दोनों साइडों पे ऐड करना है जी, ठीक है। तो इधर भी ऐड कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी आपने ऐड कर दिया, और इक्वल की दूसरी साइड पे भी आपने ऐड कर देना 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वही बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी ये टर्म होती है जो जिसका स्क्वायर हमने ऐड किया होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि जो मिडल टर्म है उसमें माइनस है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर ये देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो भी आपने लिख लिया, ठीक है। इसको साथ सिंप्लीफाई करते रहना है आपने। इसके बाद आपने देखना है ये हो जाएगा 196, ऐड कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 196, ठीक है। इसके बाद ये सेम एज इट इज़ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज़, ठीक है। तो अब आपने फाइंड करनी है वैल्यू x की। ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर 196, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे आप। तो इधर जब लेते हैं स्क्वायर रूट तो इधर प्लस माइनस इस साइड पे, तो इधर स्क्वायर रूट, ये देखिए स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो इधर आपके पास रह जाएगा x माइनस 1, इधर आपके पास देखिए 196 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 14, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे वो स्क्वायर रूट ले सकते हैं इसका। तो अब एक दफ़ा आपने प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस। इसमें देखें एक डिजिट आ गया है। तो पहले होता था कि जो पिछले क्वेश्चन थे बाज़ उसमें इस तरह था कि वो स्क्वायर रूट फॉर्म में रहता, तो हम आंसर वैसे लिख देते थे। लेकिन अब इसमें एक डिजिट आ गया, उसको आप एक दफ़ा प्लस कर लें, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 14, एक दफ़ा इसको प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस के 14, एक दफ़ा प्लस कर लिया और एक दफ़ा माइनस कर लिया आपने। तो अब आपने जस्ट आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू फाइंड कर लें, 2 आंसर आएंगे, 14 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। एक आंसर 15 आ गया आपका। और इधर से देखिए x इक्वल टू माइनस 14 माइनस का 1 इक्वल की साइड पे आके प्लस का 1, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर से देखिए 14 प्लस 1, ये तो 15 आ गया ना एक। तो अब रह जाएगा माइनस के 13, माइनस के 13 रह गए। इधर 2 आंसर आ गए हैं x के। तो सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे, सोल्यूशन सेट माइनस 13 एंड 15, ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस 13 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह से है कि उस पर देखें ये ऑलरेडी आपके पास इसका भी कोफिशिएंट तो 1 ही है एक्स स्क्वायर का, लेकिन एक इधर मसला है कि वो नेगेटिव है, उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। इक्वल की साइड भी यानी कि राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी राइट हैंड साइड पे लेके आए, ठीक है। और ये
प्लस का 15/2 है वो इधर आके माइनस का 15/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है ना वो इक्वल की दूसरी साइड पे आप लेके आए तो उनके साइन चेंज, ये पहले ही उस तरफ था तो ये प्लस का 7/2x। ठीक है, आपने क्या किया कि ये जो दोनों टर्म्स हैं दूसरी इक्वल की साइड पे लेके तो उनके साइन चेंज हो जाए, माइनस एक्स रहता एक्स स्क्वायर था तो वो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 15/2 नेगेटिव प्लस के थे तो इधर आके माइनस के हो गए। इसके बाद आपने देखना है कि तरतीब लगा लेनी है, एक्स स्क्वायर, फिर आपने एक्स वाली टर्म लिख लेनी है जिसके साथ एक्स है 7/2x, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 15/2 है, इक्वल की जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का 15/2 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आना है होता है। अब फिर आपने देखना है कि x के साथ जो कोफिशेंट है, आप देखें 7/2 है, तो 7/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन के सारे जो पार्ट्स हैं उनको आपने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है ना, तो जो x का कोफिशेंट होता है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो फिर देखना है अगर कटता नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा, देखिए तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 7 को 1 के साथ तो आ जाएगा 7, तो 2 को 2 के साथ, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि नीचे दोनों टर्म उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 2 ज़ार 4, तो जो भी टर्म बचती है उसका स्क्वायर फिर आपने ऐड करवा देना होता है बोथ साइड्स पे। तो ये देखें यही टर्म बच रही है तो इसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना, लिखना है तो लिख लें एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आप उसका स्क्वायर जो है ना वो ऐड कर दें दोनों साइड्स पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, इधर भी ऐड करेंगे आप 7/4 का स्क्वायर, और इक्वल की इस साइड पे भी, ठीक है। इस साइड पे क्या है आपके पास 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया दोनों साइड्स पे। फिर देखिए ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तो ये बनता है ना, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी ये होता है जो हमने जो टर्म ऐड की होती है, जो स्क्वायर ऐड किया होता है, तो देखिए ये बन जाएगा ए प्लस बी, बी वो टर्म है जो स्क्वायर हमने ये देखें ऐड किया होता है। इसमें देखें इधर जो मिडल टर्म है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए इधर पॉजिटिव ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह हमने इसको ये लिख लिया स्क्वायर कंप्लीट करके, यानी कि उसका स्क्वायर टाइप लिख लिया इसको, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म आती है फिर दोबारा, तो इधर आपके पास आ जाएगा 15/2, इधर स्क्वायर ओपन कर लें, 7 का 49 और 4 का 16, ठीक है। ये स्क्वायर आपने ओपन कर लेना, इस साइड पे आपने हल करते जाना है, ये अब साइड वैसे की वैसे ही आ जाएगी, x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा एलसीएम 16, एलसीएम ले लेना आप, तो एलसीएम को आपने पता डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर में, तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, ठीक है। तो 8 को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, ठीक है, 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 120 प्लस, ये देखें 16 को 16 में डिवाइड किया 1, तो ये 1 को फिर 49 के साथ, तो ये 49, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है, एलसीएम भी सेम है ना, तो इसलिए 1 आएगा, तो 1 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 49 ही आएगा। तो ऐड करवाएंगे आप 120 में 49 तो वो हो जाएंगे 169, और डिनोमिनेटर में 16 वैसे का वैसे ही, तो इधर जो टर्म है इक्वल की साइड पे वो वैसे की वैसे ही आएगी, सेम एज इट इज़। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देखें इधर ऊपर स्क्वायर है, तो अब आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, और इक्वल की साइड पे आप प्लस माइनस लगा के तो फिर इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले। तो देखिए ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हर क्वेश्चन में जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लेना एंड पे आके, x प्लस 7/4, इधर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 13/4, ठीक है, 169 का 13 आ जाएगा स्क्वायर,
रूट और 16 का 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको आपने अब जो है ना वो करना है आपने ऐड और एक दफ़ा सबट्रैक्ट, यानी कि एक दफ़ा प्लस कर देना और एक दफ़ा माइनस कर देना आपने। तो इधर आएगा आपके पास x, ये आया हुआ है x प्लस 7/4, यही आया हुआ है ना x प्लस 7/4, ये देखें इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। एक दफ़ा इसको आप ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सबट्रैक्ट, यानी कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू 13/4, एक दफ़ा आपने प्लस कर लिया और एक दफ़ा माइनस। x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू माइनस 13/4। ठीक है, इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया, एक दफ़ा माइनस। तो अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू 13/4, ये प्लस का इक्वल किस साइड पे आएगा, ये टर्म तो वो माइनस 7/4 हो रही है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 4 एलसीएम आएगा, तो ये सेम एज इट इज़, क्योंकि एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऊपर भी जो टर्म है वो सेम। 13 में से 7 निकालेंगे आप, तो आपके पास जो है ना वो आ जाएंगे 6/4। तो अब ये कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 3s आर और 2 2s आर 4, यानी कि 3/2 रहे। ठीक है, एक आपका आंसर आ गया 3/2, x की एक जो वैल्यू वो आ गई है 3/2। ठीक है, ये कैंसिल कर लिया आपने एक। अब आपने एक दफ़ा माइनस किया, तो ये देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी, प्लस का 7/4 है तो इक्वल की उस साइड पे आएगा, तो माइनस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखें एलसीएम उसी तरह लेना है, तो ऊपर भी जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो सेम, माइनस के 7 और माइनस के 13 हो जाएंगे, माइनस के 20 ऐड हो जाएंगे ना, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा और नीचे 4। ठीक है, तो 4 5s आर, तो ये -5 आ रहा है इधर। तो जो सोल्यूशन सेट है फिर आपका वो आ जाएगा -5 एंड 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा -5 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर आ चुका है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस तरह से है कुछ। ठीक है, इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में 17x, तो इधर हो जाएगा माइनस के 33/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, देखें x का कोफिशिएंट है 17, तो 17 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। ठीक है, अब देखें कैंसिल नहीं हो रहा, 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17 और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका स्क्वायर आपने ऐड करवा देना है 17/2 का स्क्वायर। अब बोथ साइड्स एडिंग लिख लें आप, एक्स स्क्वायर 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड्स पे आपने ऐड कर देना, 17/2 का स्क्वायर, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद देखें वही, इसको तो स्क्वायर रूट में आपने क्लोज कर देना है, क्या लिखना है a प्लस बी वही टर्म होती है जो हमने स्क्वायर रूट ऐड किया होता है। ठीक है, जो स्क्वायर जो ऐड किया होता है। ठीक है, ये जो टर्म हम लिखते हैं ना b, ये होती है टर्म, ये b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर, ये प्लस 2ab है और ये a स्क्वायर है। तो इसलिए हम जब इसको लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस बी ये वो टर्म है जो हमने स्क्वायर ऐड किया है। तो अब दूसरी साइड पे आपने हल कर लेना है। नेक्स्ट देखें 17 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 289 और 2 का 4। अब इधर देखें आप एलसीएम ले सकते हैं 4, इसको हल कर सकते हैं, 4 एलसीएम आएगा, ऊपर भी जो टर्म है वो सेम एज इट इज़ 289 में से आप 33 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256 और डिनोमिनेटर में इधर 4 ही आएगा। ठीक है, और ये वैसे की वैसे x प्लस 17/2, ये तो टर्म वैसे की वैसे ही आती है ना। तो अब देखें आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वही स्टेप सेम हर क्वेश्चन में,
एक्स प्लस 17/2, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे आप, ठीक है, इधर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे लेकिन प्लस माइनस लगाएंगे साथ, 256/4। अब देखिए 256 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा वो, आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर के ऊपर भी वो ले सकते हैं, 256 तो आएगा 16 और 4 का आएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो x इधर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस 17/2, ठीक है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो अब आप देखें इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 2 8 आर, लेकिन ना करें क्योंकि इधर भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना, तो वो फिर ईजिली हल हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस कर ले, एक दफ़ा माइनस, x प्लस 17/2 इज़ इक्वल टू 16/2, एक दफ़ा प्लस कर लिया आपने, और एक दफ़ा इस x प्लस 17/2 इज़ इक्वल टू माइनस के 16/2, एक दफ़ा आपने माइनस कर लिया, ठीक है। दो आंसर आएंगे, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी आ रहा है, x 16/2 ये वाला, और ये जो माइनस का 17 हो जाएगा इधर आके, माइनस 17/2, प्लस किया ना तो इधर आके माइनस के 17/2 हो जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर देखें सेम, एलसीएम 2 ही आएगा इनका, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 17, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2, 17 में से आप 16 निकाल देंगे, माइनस के 17 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2, ये एक है, x का आंसर आ गया। इसी तरह इधर से भी आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करें x की, माइनस के 16/2, ये प्लस के तो इधर आके माइनस के 17/2 हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा उसी तरह, तो ये माइनस के 16 माइनस के 17, ठीक है, तो वो उनको ऐड करेंगे तो माइनस के 33/2, ठीक है, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के ना, तो माइनस के 16 माइनस के 17 माइनस के 33/2, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, इसका भी सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड कर लिया इसका, वो आ गया -1/2 और माइनस के 33/2, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अब जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डिनोमिनेटर में जो ना वो इस तरह की टर्म्स नहीं थी आ रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है इसका 3x + 1 देखें ये आ रहा है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं बोथ साइड्स पे, तो वो फिर ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो वही कर लेंगे हम, 4 × 3x + 1, ठीक है, और 8 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1, और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3x + 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन डालना है तो ये डाल लें इधर, और इधर भी आप इक्वल की दूसरी साइड पे भी 3x² + 5 ओवर 3x + 1, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 के साथ, ठीक है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये देखें अब ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इसे x नहीं समझना, ये 4x 3x + 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई वाला साइन आप ये ब्रैकेट डाल लें, ठीक है, वो रहने दें, -8 रह गया सिर्फ, ठीक है, इधर ये तो कैंसिल हो गया ना, ये मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3x² + 5, ये टर्म बच गई। अब मल्टीप्लाई कर लें आप ये 4 को इन दोनों टर्म्स के साथ, 4 को 3 के साथ 4 12x, और 4 को 1 के साथ 4, -8 इज़ इक्वल टू 3x² + 5। अब देखें आप क्या करेंगे कि 12x इधर आ जाएंगे -4, ठीक है, +4 में से -8 निकाल, -4 आ जाएंगे 3x² + 5। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आए, ठीक है, 3x² + 5 पहले इधर था, अब माइनस के 12x हो जाएंगे और प्लस के 4 इज़ इक्वल टू 0। जब इन दोनों को उस साइड पे लेके आए तो उनके साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी x की, यानी कि इसमें से पहले वो बनानी है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है ना,
तो ये देखें 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, फिर x वाली 5 और 4 ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 9, ठीक है। अब देखें ये तीनों टर्म्स 3 पे डिवाइड हो सकती हैं, या आप 3 कॉमन ले सकते हैं इनमें से, ठीक है। एक तरीका है कि आप इनको 3 पे डिवाइड कर लें, देखें ये तीनों टर्म्स को, और इक्वल की साइड पे भी आप, ठीक है, डिवाइड करेंगे जब इक्वल इधर लगाएं फिर, ठीक है ना। एक तो होता है ये आप डिवाइड कर लें या 3 कॉमन ले लें, ठीक है, वो एक ही बात है। 3 से क्या, 3 4 और 3 3 इधर आ जाएगा x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 4 12 और इधर 3 3 9, और 0 को 3 पर डिवाइड करें तो 0, यानी कि ये अभी आप कर सकते थे कि ये टर्म थी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये ऊपर लिख सकते हैं और ये वाला स्टेप कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। आप इसमें से देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर 3 4 12 और 3 3 9, ठीक है, इधर 0 है, तो ये जो 3 है ये इधर 0 के नीचे आके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो वो इधर 0 ही रह जाएगा। यानी कि ये स्टेप कर लें आप या ये कर लें, ठीक है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप स्टेप चूज़ कर लें। इसके बाद देखें वही मेथड करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन आपने देखना एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करना होता था 1/2 के साथ, 2 2 यानी कि 2 आता है, तो जो टर्म बचती है उसका स्क्वायर आपने ऐड करना होता था, तो 2 का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इधर माइनस है, माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे इधर भी, ठीक है। लेकिन ये एक जो कांस्टेंट टर्म थी एक स्टेप हमने छोड़ दिया, वो आपको बताते हैं, ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 होना था, ठीक है, तो आपने 2 का स्क्वायर ऐड किया। क्या करना था कि नेक्स्ट एक स्टेप हमने छोड़ दिया, वो इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का 3 है, इक्वल की साइड पे ला के इसको माइनस का 3 पहले करना था आपने, तो वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ये माइनस 3 2 का स्क्वायर फिर आपने बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपने देखना होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो देख उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर जो मिडिल टर्म है वो माइनस है, इसलिए क्योंकि ये माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये देखिए -3 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया 4 जी। अब वही जैसे पीछे किया आपने x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 में से 3 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स पे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लें। देखें नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं, आपके पास जो रह गया x माइनस 2 का स्क्वायर, ये टर्म बच गई थी, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 2 का भी होल स्क्वायर और इधर 1 का भी आप प्लस माइनस लगा के उसका भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से काट जाए, इधर आ जाएगा x माइनस 2, 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप कर देंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, एक दफ़ा प्लस कर देंगे, और एक दफ़ा x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में कर रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी 1 माइनस के 2 इधर ला के प्लस के 2 करें, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर जो भी टर्म हुआ करेगी उसको दूसरी साइड पे लाना करना है। 1 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगी 3, एक वैल्यू आ गई x की 3, ठीक है, एक तो आ गई जी 3। अब नेक्स्ट x माइनस 1 माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2, तो ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 में से 2 आपने जब, ठीक है, ऐड कराना है तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा ना तो वहाँ रह जाएगा। तो ये आपका जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा सोल्यूशन सेट 1 and 3, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करें जी क्वेश्चन नंबर 10, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जी इस तरह से है, ठीक है। तो अब देखें इसको भी पहले वही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर पाएंगे ना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर 7x प्लस 2 होल स्क्वायर है ना, तो इसको ये 7 इधर ही रहने दें, ये स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर यानी कि वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab दरमियान में लिख लें या
आप एंड पे लिखने वो कोई बात नहीं है, यानी कि ये इसका स्केयर हमने ओपन किया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ये 3a स्केयर वैसे के वैसे ही ये वाले। अब ये देखें 5a को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ, बारी बारी करें, 5-7 बार हो जाएंगे 35, और ये a और x है 7, वो वैसे का वैसे। फिर 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, तो हो जाएंगे 115, और a एक ये और एक ये a स्केयर, यानी कि एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है इसका भी 1 है, तो a स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ये स्केयर ओपन कर लें पहले से, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 2 का आ जाएगा 4 और a का a स्केयर, और 2 2s आर 4ax, ये प्लस 3a स्केयर सेम एज इट इज़, और ये टर्म भी वैसे की वैसे है 35ax प्लस 115a स्केयर, ये भी सेम। अब आपने देखना जी ये 7 के साथ इन तीनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x स्केयर 7 4 बार 28a स्केयर प्लस 7 4 बार 28ax। ठीक है, और ये 3a स्केयर वैसे के वैसे, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये भी इक्वल की साइड पे आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 5ax और माइनस के 115a स्केयर। ठीक है, ये आपके पास टर्म बच गई है, लेकिन अब देखना आपने एक्स स्केयर वाली पहले लिखनी है, ये देखें 7x स्केयर, फिर आपने x वाली टर्म लिखनी है, देखें 35ax हैं और ये 28ax हैं, तो माइनस के आपके पास रह जाएंगे 7ax, 35 में से आपने 28 निकाल लेने। ठीक है, और अब देखें a स्केयर वाली टर्म जो है ना वो लिखनी है, 28 और 3 ये हो जाएंगे 31 में से आपने 115 जो है ना वो माइनस के निकाल देने हैं, या 115 में से आपने 31 जो है ना वो माइनस कर देने हैं, तो बचेंगे माइनस के 84a स्केयर। ठीक है, क्या किया 28 और 3 31, उसमें से 115 माइनस करवाए तो माइनस के 84a स्केयर। अब देखिए ये 7 पे डिवाइड हो जाती है तीनों टर्म्स, यानी कि 7 आप कॉमन ले सकते हैं, या 7 पे आप डिवाइड कर दें, इसको भी 7 पे डिवाइड, इसको भी, और 0 को करेंगे सारे दोनों साइड्स पे करना होता है आपने। तो ये तो 7 7 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर, ये भी 7 7 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा ax। ठीक है, 84 को 7 पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, 84 डिवाइडेड बाय 7 कैलकुलेटर पे कर तो आ जाएगा 12a स्केयर, ये स्केयर तो वैसे का वैसे ही ना वो लिखना, और 0 को 7 डिवाइड करेंगे तो 0 ही। ठीक है, या आप कॉमन ले लें या ये इस तरह डिवाइड कर लें आप, क्योंकि हमने एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है वो 1 करना होता है। अभी हमने 1, अब ये देखिए माइनस का 12a स्केयर है, अब कांस्टेंट टर्म को उस दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है हमने, वो हो जाएंगे प्लस के 12a स्केयर। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है, ये देखें x का कोफिशिएंट है a को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, नीचे 2 है, तो यानी कि इसी टर्म का a/2 का स्केयर ऐड करा देना, फिर हमने जो टर्म बचती होती है उसका स्केयर हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है, एक्स स्केयर माइनस ax प्लस a/2 का स्केयर इधर भी ऐड करेंगे इक्वल की इस साइड पे भी, और इक्वल की इस साइड पे भी a/2 का होल स्केयर। ये रहा फॉर्मूला। अब देखें वही मेथड है जो भी दूसरे क्वेश्चन में भी आपने किया है, कि ये तो हम स्केयर फॉर्म में लिख देंगे इसको a माइनस बी का होल स्केयर, इधर अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है इधर माइनस है ना, इसलिए माइनस 2ab बन रहा है ना, इसको आप ओपन करेंगे तो यही टर्म आएगी। ठीक है, इधर आ जाएगा 12a स्केयर, और ये a का तो स्केयर आ जाएगा a स्केयर, और 2 का 4। अब इस साइड पे आप एलसीएम ले लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 4, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 4 को 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 ही, तो 4 को 12 के साथ तो 48a स्केयर प्लस a स्केयर, क्योंकि 4 4 डिवाइड करेंगे 1 1 को a स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो a स्केयर ही आ जाएगा। 48 में एक a स्केयर और ऐड करेंगे, 48a स्केयर में यानी कि ऐड हो रहे हैं तो हो जाएंगे 49a स्केयर ओवर 4, और इधर तो वही टर्म है x माइनस 1 ओवर 2 स्केयर, इधर वही लिखना है आपने। ठीक है, अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप इधर भी x माइनस a/2 इधर भी स्केयर रूट लेंगे और इधर प्लस माइनस लगा के 49
ए स्केयर ओवर 4 का भी स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, तो जब इसका आप स्केयर रूट ले लेंगे तो आपके पास देखें टर्म बच जाएगी x माइनस ए ओवर 2, यानी क्या आएगा x माइनस ए ओवर 2, स्केयर स्केयर ये टर्म आ रही है ना इस तरह, और इधर है 49 ए स्केयर ओवर 4, इस तरह आ रहा है आपके पास। तो ये जो स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, इधर प्लस माइनस है, तो इधर आ जाएगा 49 का पता है आपको 7, और इधर आएगा ए स्केयर रूट लेंगे जब 49 ए स्केयर का और 4 का 2, इधर आ जाएगा x माइनस ए बाई 2। तो इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। x माइनस ए ओवर 2 इज़ इक्वल टू प्लस का 7 ए ओवर 2, और एक दफ़ा x माइनस ए बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस का 7 ए ओवर 2। ठीक है, तो अब देखें x माइनस x इज़ इक्वल टू 7 ए बाई 2, और ये माइनस का a बाई 2 इधर आके प्लस के a बाई 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 7a प्लस a, यानी कि ये आ जाएगा 8a ओवर 2। ठीक है, तो 2 4 ज़ार, यानी कि 4a रह जाएगा इधर, 2 को 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया, इधर 4a रह गया। इधर से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x माइनस 7a ओवर 2, ये माइनस का a बाई 2 इधर आके प्लस का a बाई 2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस के 7a प्लस के a। ठीक है, तो ये आ जाएंगे माइनस के 6a ओवर 2। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करें, 6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार। ठीक है, तो ये माइनस 3a आता है x का दूसरा आंसर। एक 4a आया और एक आया जी माइनस 3a, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 3a। सोल्यूशन सेट लिख दें फिर, सोल्यूशन सेट माइनस 3a एक आया और एक आया 4a, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अल्लाह हाफिज़।